Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called ये जो पेपर आ रहा है उसकी प्रैक्टिस के एमसीक्यू प्रैक्टिस का सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 में मैंने 40 क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को। सेशन नंबर 2 में मेरे ख्याल से 6 और 7 अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। 28 क्वेश्चन हमारे रह गए थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। माता रानी का नाम लो। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है सॉल्व बाय एल्जेब्रिक मेथड 2x प्लस 3y is equals to 11, x minus 2y is equals to minus 12। एल्जेब्रिक मेथड का मतलब होता है, ये वर्ड आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। एल्जेब्रिक का मतलब हुआ आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हो, बट शायद इस साल कोर्स में नहीं है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। उसको सॉल्व करने के बाद सॉल्व करो, पहले तो बोल रहा है सॉल्व करो, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 के पहले तो सॉल्व करो। सॉल्व करने से मिलता क्या है, बात करो बेटा, दिमाग को चलाओ। जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाता है तो x और y की वैल्यू आती है, वो निकालने के बाद m की वैल्यू निकालो। मैंने कहा अभी दूर की बाद में सोचो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करा 1 से, नीचे मल्टीप्लाई करा 2 से। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल। 7y इज इक्वल्स टू 35। y की वैल्यू आ जाएगी 35/7। मैं हमेशा एक बात मानता हूं, हर व्यक्ति की अपनी कैलकुलेशन स्पीड होती है, तो उसको देख के घबराना मत। अगर किसी की स्पीड ज्यादा है किसी एक चीज में, डजंट मीन्स कि उसकी हर चीज में स्पीड ज्यादा होगी। हमें ऐसा लगता है कि उसकी हर चीज में स्पीड ज्यादा, नहीं। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, चाहो तो सेकेंड इक्वेशन में डाल दो। x माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू माइनस 12, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 12, x इज इक्वल्स टू माइनस 12। ये माइनस 10 उधर जाके हो जाएगा प्लस 10, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 5। अब ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में डालो, x की वैल्यू भी डालो और y की वैल्यू भी डालो। जब जैसे आप पुट करोगे y इज इक्वल्स टू 5 m इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस 2 प्लस 3, 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3, माइनस 2m इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 माइनस 2m इज इक्वल्स टू 2। तो m की वैल्यू विल बी 2 अपॉन माइनस 2, m की वैल्यू इज माइनस 1। द वैल्यू ऑफ m इज माइनस 1। आराम से माता रानी का नाम लो और इस चीज को करो, इस चीज को करो और फाइनली करो। इस चीज को अगर आप समझ पाए हो तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने m की वैल्यू निकाल दी, ऑप्शन भी मैच कर दी। पहला हर्डल इसमें था क्वेश्चन समझ नहीं आया, दूसरा हर्डल था यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती थी। कैलकुलेशन मिस्टेक ना होती तो तीसरा हर्डल था इस वैल्यू को यहां पुट करना है, यहां अटक सकते थे। तो अच्छा क्वेश्चन था, मैंने अपनी तरफ से कराने की कोशिश करी है। आई होप कि मैं समझा भी पाया हूं मेरे गाइज। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। 35 तक हमने कर लिया था। 34, द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6। ये स्क्वायर है जिसकी साइड 6 है। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, वो सर्कल जो इसके अंदर बनाया जा सकता है, उस सर्कल का एरिया निकालो। ये उस सर्कल का रेडियस, ये फिर उस सर्कल का रेडियस। तो क्लास बोलेगी रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल्स टू 6। साफ पता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस। तो साइड दे रखी है 6 इज इक्वल्स टू 2r। मेरे प्यारे बच्चों, r बराबर हो गया 6 अपॉन 2 दैट इज 3। रेडियस आ गया 3, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 3 का स्क्वायर इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में पाई दे रखा था इसलिए मैंने पाई की वैल्यू नहीं डाली। आपको थोड़ा अवेयर रहना है, थोड़ा अवेयर, आसपास चल क्या रहा है यार, हो क्या रहा है ये सब। अगर ये सब पता है तो तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता।
Let's get back to question number 8. The vertices of the triangle formed by the lines 5x minus y is equals to 5, x plus 2y is equals to 1, 6x plus y is equal to 17 r. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. इस लाइन और इस लाइन, एक को नाम दे दिया L1, L2 और L3. वर्टिसेस, जब भी लाइन बनती है ग्राफ पर हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x, x डैश, y, y डैश, ये लाइन आई L1, ये L2 से इंटरसेक्ट करी तो ये आ गई इसकी एक वर्टेक्स. यही लाइन L3 से इंटरसेक्ट करी तो यहां पर ये आ गई सेकेंड वर्टेक्स, ये आ गई थर्ड वर्टेक्स. तो इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें, इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. माता रानी का नाम लेंगे और आराम से जय माता दी. माता रानी का नाम नहीं लेते हैं, माता रानी के लिए बोलते हैं जय माता दी. मैं जय माता दी बोलता हूं. तुम जिस भी भगवान, अल्लाह, जिसको भी मानते हो, जिसके भी नाम से आपके मन में काइंडनेस आती हो, किसी का बुरा करना है ना बेटा, किसी पे गुस्सा निकालना है, निकालो. बुरा करना है, बुरा करो, मगर थोड़ा रुक के करो, कल कर लेंगे. मगर किसी का अच्छा करना है, कल किसी का अच्छा करना है, वो आज जाके करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब भी लाइफ में किसी के साथ गलत करना है या गुस्सा उतारना है, थोड़ा रुक जाना. प्यार करना है तो अभी चले जाना. प्यार की ट्रेन कल नहीं अभी आती है. नफरत की ट्रेन को मिस कर दो ना यार. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मन में आया बोल दिया. सबसे पहले वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2. तो L1 है 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, L2 है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करा यहाँ 2 से यहाँ 5 से, क्लास बोलेगी 10x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10. क्लास बोलेगी 5x. ओ मैंने गलत करा है, बहुत गलत करा है, मैं ही गलत जा रहा हूँ. जोश बहुत है ना, इतने जोश में इंसान डेफिनेटली होश खोएगा. ऊपर करूंगा 1 से, नीचे करूंगा 5 से, तो आ जाएगा 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5. ध्यान देना, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये भी कैंसिल. माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0. y की वैल्यू आ गई 0 अपॉन माइनस 11. पुट दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू आ गया 0. पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन दोनों में से किसी एक में डाल दो. 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, 5x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5, 5x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 5. x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई. तो 1,0 तो एक वर्टेक्स आ ही गई. अब जैसे ही 1,0 आई, 1,0 आते ही मेरा कॉन्फिडेंस, यहां पर 1,0 नहीं है, यहां पर भी 1,0 नहीं है, ध्यान दे लेना. मगर ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, तो मैंने कहा फटाफट ए लगा दो. ए ना लगा के एक ऑप्शन है जिसने मुझे अभी भी रोका हुआ है, वो है ये नन ऑफ दीज वाली. ये नन ऑफ दीज ने मुझे रोका हुआ है. क्या पता 1,0 के बाद जो बाकी आए वो सेम ना आए. तो उसके लिए मुझे ठंडे दिमाग से मैं L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3. अब L1 और L3 को पकड़ा. 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 17. y से y एलिमिनेट हो रहा है, जय माता दी. 6 और 5 11, x इज इक्वल्स टू 22. x की वैल्यू आ रही है 22 अपॉन 11, x की वैल्यू आ रही है 2, x की वैल्यू 2. पुट x इज इक्वल्स टू 2 in, पुट x इज इक्वल्स टू 2 in 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, 5x 5 इंटू 2, x की वैल्यू पुट करनी है ना बच्चे, जल्दबाजी जल्दबाजी. 5 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5. तो क्लास बोलेगी 10, ये प्लस 5 उधर आके माइनस 5, ये माइनस वाई उधर आके प्लस, y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 2, 2,5 भी आ रहा है, 1,0 भी आ रहा है.
मगर अभी भी अगर थर्ड वर्टेक्स अगर नहीं आई तो क्या करोगे? उसके लिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, आलस नहीं करना। ये करने के बाद क्लास जानती है मैंने L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। अब एक बार ये निकालकर मैं अपने आप को बिल्कुल श्योर हो जाता हूं। अब मैं निकालूंगा किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? L2 एंड L3 का। क्लास बोलेगी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, 6x प्लस y इज इक्वल्स टू 17। ऊपर कर दो, y वाला कोफिशिएंट ले रहा हूं 1 और 2, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू मेरे बच्चों 1, यहाँ पे 12x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 34। आराम से माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 11x इज इक्वल्स टू माइनस 33। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 33 अपॉन माइनस 11, x की वैल्यू आ गई 3। पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2y, 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2y, तो y की वैल्यू आ गई 2 अपॉन माइनस 2 माइनस 1। तो पॉइंट आया 3 कॉमा माइनस 1, 3 कॉमा माइनस 1, तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। दीज आर द 3 वर्टिसेस। इस क्वेश्चन को लेकर मैं एक वर्ड लिखूंगा जिसको बोलते हैं एंड्योरेंस, ना थकना। ना थकना वही कर सकता है जिसमें स्टैमिना हो, और स्टैमिना आता है डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से। अगर आप कंसिस्टेंट हो और डिसिप्लिन हो तो धीरे 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 पढ़ाई में भी दिल लगने लग जाएगा। 35 हो गया, 34 हो गया, 33 इज अ नाइस क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा ही आएगा। 33 बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे प्यारे बच्चों आएगा ही आएगा, ये बात याद रख लेना बिल्कुल ध्यान से। तो 33 क्या बोल रहा है कि साइन a प्लस 2b इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 3/2 है, और कॉस a प्लस 4b इज इक्वल्स टू, दे नहीं रखा, ओ कॉस a प्लस 4b नहीं दे रखा यार, क्या करूं? कॉस a प्लस 4b की वैल्यू नहीं दे रखी। एक मिनट होल्ड करो, जरा अपने टाइपिस्ट को बोलूं कि कुछ मिसिंग है। मैंने वो देखा, वो टाइपिस्ट की भी गलती नहीं थी, जो हमारा सोर्स प्रोवाइडर था जहां से हमें क्वेश्चन मिला है वहां पर भी ये नहीं था, ये 0 दे रखा है। cos 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। मैं क्वेश्चन का मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहता था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब बच्चा बोलेगा साइन a प्लस 2b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद हो, वो कहेगा अंडर रूट 3/2 को आप साइन 60 लिख सकते हो, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट में 3/2 होती है। साइन 60 ही क्यों लिखा? ताकि साइन से साइन कटे नहीं, कंपेयर होते हैं। कंपेयर होने के बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। अगर आप लोग साथ हो तो अगला वो क्या बोल रहा है? cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 है, तो 0 को आप cos 90 लिख सकते हो। cos 90, cos ही क्यों लिखो? ताकि cos से cos कटे नहीं, cos से cos कंपेयर हो मेरे बच्चों। तो a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 90। अब वक्त आ गया a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 60 और a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 90। क्लास बोलेगी माइनस 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 कैंसिल, माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 30, b इज इक्वल्स टू माइनस 30 अपॉन माइनस 2, b की वैल्यू आ गई 15। बट b की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो क्लास बोलेगी यहां वैल्यू डालते हैं, b की वैल्यू 15। जहां लगे खुद कर सकते हो, मुझे पॉज कर दिया करो। तो a प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 60, a प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60। तो a बराबर हो जाएगा 60 माइनस 30, a की वैल्यू आ जाएगी 30। द वैल्यू ऑफ a इज 30 डिग्री। ये ध्यान दे लेना, दिस इज इजी नहीं था, इजी था, इसके लेकर क्या कह रहे हो उसमें? ये सर इजी था, आराम से। ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड है, जीजा जी आएगा ही आएगा। बोर्ड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुछ 15-20 तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो आने ही आने हैं।
7-8 तरीके के क्वेश्चन एक बार आ जाते हैं, एक बार नहीं आते। एक या दो तरीके के क्वेश्चन फ्रेश डालते हैं वो, तो ध्यान दे लेना। अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट x, y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5। इक्विडिस्टेंट का मतलब समझो, जितना मेरा तेरे से डिस्टेंस है उतना ही मेरा तेरे से डिस्टेंस है, जितना तू मेरे क्लोज है उतना ही वो मेरे क्लोज है। तो ध्यान दे देना, अगर ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को नाम दे दो A, इस पॉइंट को नाम दे दो B। उन्होंने क्या बोला है, गिवन, गिवन ही है मेरे बच्चों, PA इज इक्वल्स टू PB। तो मांगा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। जैसे सपोज कहीं पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं, सबको पता है। बट इसको ये भी बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। इसमें z नहीं है, z नहीं है तो इस रिलेशन में z इन्वॉल्व नहीं है, बस ये ध्यान देके चलना है। तो क्लास बोलेगी PA बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, यहां पर बहुत अच्छे हो तो लिखो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्म्यूला, PA इज इक्वल्स टू PB। तो PA की जगह अंडर रूट में x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में PB मेरे बच्चों x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर मैं समझा पाया हूं तो पहले यहां तक करो और मुझे पॉज करो, यहां तक करो और मुझे पॉज करो और इस क्वेश्चन को आगे लेके जाओ। सबसे ज्यादा डर लग रहा है अंडर रूट से, तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप ना लगाकर यहीं पर स्क्वायरिंग कर दी। जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ध्यान दे लीजिएगा, अब फॉर्मूला लगेगा सब में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इज्जत से एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। एक तेज बच्चा बोलेगा ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, कैंसिल। ये वाई स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ बचेगा माइनस 14x माइनस 6x उधर जाके प्लस 6x माइनस 2y, ये माइनस 10y उधर जाके प्लस 10y इज इक्वल टू 9 प्लस 25 माइनस 49 माइनस 1। 14 में से 6 जाएगा, बचेगा माइनस 8x, 10y में से 2y जाएगा, बचेगा प्लस 8y इज इक्वल्स टू 34 है मेरे बच्चों। 25 और 9 34, 34 माइनस 50, तो बच्चा बोलेगा सर माइनस 8 यहां से कॉमन ले लो, माइनस 8 कॉमन ले लोगे तो ये x माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। इज इक्वल्स टू सर माइनस 16, अगर आप साथ हो माइनस से माइनस गया, 8 1 जा 8 2 जा, फाइनल रिलेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। दिस इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टाइम लगा है बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लीजिएगा। अगला हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 अच्छा है, कैलकुलेशन बेस्ड है, आराम से देख लो। जिसने बिल्कुल ट्राई ना किया हो वो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना लो, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना लो, बहुत फायदा होगा। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, टेबल तुम्हारे सामने होना चाहिए। हम थोड़े से बुढ़े हो गए हैं, थोड़े क्या ज्यादा ही हो गए हैं, तो हम लोग को ये थोड़ा सा टेबल याद है। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, हर बार एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई, ना एक्स आता है ना एक्स की वैल्यू आती है, तो तुम प्रेजेंट में रहो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 2 टाइम्स कोसेकेंट स्क्वायर 30 प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर 60
माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू 10। क्लास बोलेगी कहना क्या चाह रहे हो, 2 टाइम्स कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2 प्लस x इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 3/4 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। सबसे पहला हर्डल ये था वैल्यू पुट करना। अगर वैल्यू गलत पुट हो गई, शायद मुझसे हो गई हो, तो आंसर नहीं आएगा, फिर ना आता। दूसरा हर्डल है वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन, अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है तो ना आपको मजा आएगा, ना मार्क्स आएंगे और थप्पड़ बड़े पड़ेंगे घर पे। आई होप तुम्हारे घर पिटाई ना होती हो, हमारे भी नहीं होती थी बट कईयों के घर होती है। ध्यान से, 2 इंटू 4 प्लस एक्स इंटू √3/4 माइनस 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 10। 3 से 3 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3/4x माइनस 1/4 is equals to 10. 3/4x is equals to 10 minus 8 plus 1/4. 3/4x is equals to 2 plus 1/4. 3/4x is equals to 4 LCM, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1। जो तेज बच्चा होगा वो 4 से 4 काट देगा, वो बोलेगा 3x is equals to 9, x की वैल्यू 9/3, x की वैल्यू इज 3, 3 से 3 कट जाएगा। द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन इज 3। सबसे पहले टेबल, उसके बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन होने के बाद यू आर डन। यू आर डन मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देके चलना और कुछ नहीं है। ये करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ द पॉइंट, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, सांस ले लो समीर आप भी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, क्या कह रहा है वो। if the point -1, 2 जिसका नाम है C divides the line segment joining the points A 2, 5 and B x, y in the ratio 3:4। पहले वाले पॉइंट के पास आएगा 3, दूसरे वाले पॉइंट के पास आएगा 4। जय माता दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y नहीं बोला, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर बोल दिया, बात को लंबा खींचने के लिए। तुम इसको किस नजर से देखोगे, तुम इसको देखोगे x1 और y1, ये x2 और ये y2, ये m1 और ये m2, और ये x और ये y। ध्यान से देख लेना, अगर ये कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो x की वैल्यू दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, वो दे रखी है -1। -1 इज इक्वल्स टू m1। m1 इज 3 इंटू x2, x2 इज x प्लस m2 4 इंटू x1, x1 इज 2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4। -1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 8 अपॉन 7। उधर ले जाओ, -7 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 8। क्लास बोलेगी 3x इज इक्वल्स टू -7 माइनस 8, 3x इज इक्वल्स टू -15। x की वैल्यू विल बी -15 अपॉन 3, x की वैल्यू -5। अगर आप लाइव क्लासरूम में मेरे साथ पढ़ रहे होते तो मैं सिर्फ x की वैल्यू निकालता, मैं y की वैल्यू नहीं निकालता। ये बात याद रख लेना, मैं y की वैल्यू नहीं निकालता। ध्यान से देख लेना, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान से। अब y की वैल्यू निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर लगेगा, सेम चलोगे। माता समीर सर बोल रहे हैं सेम चलो, तो सेम चलो गाइस, ध्यान देके चलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड होल्ड करो। अब ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पर जो y है, जो y है वो 2 है, 2 इज इक्वल टू m1, 3 इंटू y2, y2 इज y प्लस m2, m2 इज 4 अपॉन m1 इज y1 इज 5 अपॉन 3 प्लस 4। तो क्लास बोलेगी 2 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 20 अपॉन 7। इधर आ जाओगे, 7 2 14 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 20
3y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 20। कैलकुलेशन हर बंदे की अपनी अपनी होती है। 3y इज इक्वल्स टू -6, y की वैल्यू आ गई -2। जैसे ही y की वैल्यू -2 आई तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। हमें ना x और y निकालना, हमें निकालना है x² प्लस वाई स्क्वायर। x है -5 का स्क्वायर, y है -2 का स्क्वायर। 25 प्लस 4 इज 29, और बाई चांस 29 भी वहां पर है। ये करने के बाद यहां से 10 हो गए, यहां से 10 हो गए, वहां से 32। अब आते हैं हम 31 पे। 31 कोई बहुत बड़ा नहीं है। वो बोल रहा है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 और कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 3/2। दोनों की सेम वैल्यू आ रही है। द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली a एंड b। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन इसी लेक्चर में किया है। साइन a माइनस बी जो अंडर रूट 3/2 होता है वो कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है। अंडर रूट 3/2 जो होता है वो कॉस 30 के बराबर होता है। बट साइन को कॉस के साथ कंपेयर करके कुछ नहीं मिलना। साइन को साइन के साथ कंपेयर करेंगे। पहली बात तो कंपैरिजन होने नहीं चाहिए, बट अगर कंपैरिजन होता भी है तो 10th क्लास के मार्क्स को 10th क्लास के मार्क्स के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए, किसी के भी। तो यहां पर सर कॉस 30 की जगह आपको लिखना पड़ेगा साइन 60। तो a माइनस बी विल बी, साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा 60। वैसे ही कॉस a प्लस बी। अब अंडर रूट 3/2 कॉस में कब होता है? तो कॉस में अंडर रूट 3/2 होता है कॉस 30 पे। अगर मैं सही हूं तो कॉस से कॉस जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30। काटोगे तो 2a बराबर आ जाएगा 90। a की वैल्यू आ जाएगी 90/2। a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। जैसे ही a की वैल्यू 45 डिग्री आती है हम यहाँ डालेंगे 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। b इज इक्वल्स टू 30 माइनस 45, b इज इक्वल्स टू -15 डिग्री। ऑप्शन में दे रखा है इसलिए आएगा। एंगल माइनस में भी हो सकता है, जो आप 11th में पढ़ोगे। एक मूवमेंट्स होती हैं, इस तरफ गए तो पॉजिटिव, दूसरी तरफ गए तो नेगेटिव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। माता रानी की कृपा से हमने 1 से लेके 40 क्वेश्चन जो थे आपके, वो पहले 1 से लेके शायद 5 और मतलब पहले 12 कराए थे। इस लेक्चर में मैंने 8 करा दिए। अब हमारे पास बचते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पीछे से और 11 आगे से। 11 से लेकर 30, 11 से लेकर 30 मींस अब हमारे बचते हैं 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। तब तक आप ट्राई करो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल और जय माता दी। खुश रहो।